रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को व्लादिवोस्तोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि दुनिया को भारत से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मेक इन इंडिया कार्यक्रम का बढ़ावा देकर सही काम कर रहे हैं। दरअसल पुतिन ने 18वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम यानी ईईएफ में रूसी निर्मित कारों पर मीडिया के एक सवाल के जवाब में यह बात कही। पुतिन ने कहा कि घरेलू स्तर पर निर्मित ऑटोमोबाइल का उपयोग किया जाना चाहिए और भारत पहले ही पीएम मोदी के नेतृत्व में अपनी नीतियों के माध्यम से उदाहरण स्थापित कर चुका है। फोरम में पुतिन ने कहा कि आप जानते हैं, हमारे पास तब घरेलू स्तर पर निर्मित कारें नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास यह सच है कि वे मर्सिडीज या ऑडी कारों की तुलना में अधिक मामूली दिखती है, जिन्हें हमने 1990 के दशक में भारी मात्रा में खरीदा था। हालांकि यह कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हमें अपनी कई भागीदारों अर्थात भारत से सीखना चाहिए। वे ज्यादातर भारत में उत्पादित कारों व जहाजों के उत्पादन और उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी लोगों को मेड इन इंडिया का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके सही काम कर रहे हैं। हमारे पास वे वाहन भी उपलब्ध हैं और हमें इसका उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस निर्मित ऑटोमोबाइल का उपयोग करना बिल्कुल ठीक है। हमारे पास रूसी निर्मित ऑटोमोबाइल है और हमें उनका उपयोग करना चाहिए, यह बिल्कुल ठीक है। इससे हमारे WTO दायित्वों का कोई उल्लंघन नहीं होगा या राज्य खरीद से संबंधित होगा। हमें इस संबंध में एक निश्चित श्रृंखला बनानी होगी कि विभिन्न वर्ग के अधिकारी कौन सी कारें चला सकते हैं ताकि वे घरेलू स्तर पर निर्मित कारों का उपयोग करें। इतना ही नहीं बल्कि रूसी राष्ट्रपति ने यह भी विस्तार से बताया कि कैसे उन्हें भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEC में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जो रूस के लिए बाधा बन सके और उनके अनुसार इस परियोजना से देश को लाभ होगा। पुतिन ने ईस्टर्न इकोनॉमी फोरम पर बोलते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक नए आर्थिक गलियारे के निर्माण पर यूरोपीय संघ, सऊदी अरब और भारत के साथ सहमत हो गया है। यह परियोजना से रूस को लाभ होगा। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि IMEC उनके देश को लॉजिस्टिक विकसित करने में मदद करेगा। इस परियोजना पर कई वर्षों से चर्चा चल रही थी। बता दें कि उनकी यह टिप्पणी भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ द्वारा शनिवार को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद आई है। जानकारी की माने तो भारत और रूस के बीच पिछले दिनों G20 के बाद रिश्ते और मजबूत हो गए हैं। भारत में आयोजित G20 सम्मेलन में जो घोषणा पत्र आया उसमें यूक्रेन युद्ध का तो जिक्र था, लेकिन रूस का नाम नहीं लिया गया था। नई दिल्ली घोषणा को रूस की तरफ से एक मील का पत्थर बताया गया। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।